सो हाय एवरीवन, एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन। एंड आज की जो टॉपिक है वो है डेस्टाइन्ड पार्टनर के ऊपर कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कैसे होंगे, उनकी अपीयरेंस कैसी हो सकती है, जो इंसान फिलहाल आपके जीवन में है क्या वही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन होंगे। So this is the topic of today's reading and hope you all are doing very good। और आज की ये रीडिंग होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको पाइल सिलेक्ट करना है एंड उसी अकॉर्डिंग रीडिंग आपको मिल जाएंगे। जो भी मेरे साथ पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन पर अवेलेबल होंगी। पर्सनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशंस भी हमारे चलते हैं, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लव, लक, हेल्थ, गुड लक, वेल्थ, हर एक चीज़ के बारे में बात की जाती है। एंड उसी के साथ साथ मैं बता दूं, अगर आपको ऐसे ब्यूटीफुल एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स आपके लिए चाहिए फॉर योर गुड लक, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, you can get that from our energized product collections। और energized करती हूँ खुद मैं with my healing techniques and Reiki healing, so you can buy this also and see the magic। okay, so now I am beginning with the reading। हम reading की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाला है, so you have to choose between two कार्ड्स। और यहाँ पर मैं कार्ड्स ऐसे नहीं कहूँगी, आई विल गिव यू 2 फोटोग्राफ्स। इन 2 फोटोग्राफ्स में से आप जिस भी फोटोग्राफ्स के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं उसी फोटोग्राफ को आप अपना पाइल सिलेक्ट करेंगे और उसी अकॉर्डिंग वीडियो आप देखेंगे। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो जस्ट क्लोज योर आइज, इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कीजिए एंड we will move to our rating। ओके हाय, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए हम देख लेते हैं क्या रीडिंग्स निकल कर आती है। यूनिवर्स क्या गाइडेंस हमें देते हैं फॉर योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, द मैजिशियन के कार्ड यूज आउट हुए हैं। सो दिस इज द मैजिशियन कार्ड जो निकल कर आया है और उसी के साथ साथ किंग ऑफ सोर्ड्स भी निकल कर आ चुका है। एंड और एक कार्ड, तीनों कार्ड एक साथ बाहर निकले हैं एंड दिस इज 3 ऑफ कप्स। मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड ही बाहर आए हैं। ओके ओके, 5 of cups, king of wands एंड यहाँ पर आ चुका है द जजमेंट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज पेज ऑफ कप्स। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके लिए मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो। योर डेस्टाइन्ड पार्टनर इज इन योर लाइफ। आपके डेस्टिनी पार्टनर से आपकी मुलाकात हो चुकी है और ये इंसान, मुझे जितना लग रहा है कि ये इंसान आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, फ्रॉम योर क्लासमेट, फ्रॉम योर बैचमेट, और ये इंसान ऐसा कोई है जो आपके फैमिली से ही रिलेटेड है। आपके कजन्स के फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके सिबलिंग्स के फ्रेंड हो सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेम एज ग्रुप, ये एक पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि सेम एज ग्रुप के आप होंगे या फिर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है आप दोनों में। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा जो आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन।
इस पर्सन के लिए आपने प्रेयर की है, आपने टेक्निक्स फॉलो की है, आपने दुआएं मांगी है और वो दुआ कबूल हो चुकी है। सो दिस इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर और उनके तरफ से भी सेम इक्वेशंस हैं, सेम एनर्जीज हैं, जिसके चलते आप दोनों की बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एंड दिस इज यूनिवर्स ने खुद गाइड किया है इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स ने खुद, हम बोलते हैं ना कि जब कायनात साजिश करती है तो चीज़ें हो जाती है, हमें उतने ही जो है इक्वेशंस मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये चीज़ हुई है। अगर ऐसा नहीं है कि ये हमारे फैमिली से या फिर प्रीवियसली हम इन्हें नहीं जानते थे, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी गेट टुगेदर में गए होंगे और वहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई होगी एंड यू वर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम। आप उस इंसान के साथ फिर से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे एंड ये कनेक्शंस बिल्ड हुए। एंड दिस इज़ वेरी प्योर बॉन्ड आई विल से, क्योंकि आपके तरफ से इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर है, बहुत होल हार्टेडली आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते के आने के बाद आपके जो ईगो है, आपके अंदर की जो ईगो बहुत ज़्यादा था, छोटी छोटी बातों में आप नाराज़ हो जाते थे, आपके दिल जो है ना, दिल दुखता था, आपको लगता था लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। सो ये होना बंद हो गया। जब से ये इंसान आपके लाइफ में आया है, आप उन सारी चीज़ों से खुद को फ्री फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यू शुड चेंज योर सेल्फ इन अ वे कि आप उनके साथ एडजस्ट हो पाए, आप उनके बराबर आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटीज़ है वो तो डिफरेंट है और आप उनको एक हायर सेल्फ की तरह देखते हो। आप देखते हो कि हाँ, वो इंसान बेहतर इंसान है, वो इंसान अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, उस इंसान में कुछ तो ऐसी बात है जो मुझ में नहीं है और मुझे वो क्वालिटी खुद के अंदर डेवलप करनी है। सो यू आर ऑन दैट पाथ एंड इट्स वेरी वेरी गुड। क्योंकि जब हम अपने पार्टनर की कोई क्वालिटी खुद के अंदर डेवलप करने के बारे में सोचते हैं तो इट इज़ दैट यही मिशन होता है, यही काउंटर पार्ट्स की मिशन होती है कि हम जो भी अच्छी चीज़ें हमारे पार्टनर के अंदर है वो खुद के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। एंड ये ऐसा भी एक सिनेरियो देखा जा सकता है कि आप दोनों में कनेक्शंस तो पहले था, फिर एक गैप आ चुका था, रिलेशनशिप में बातचीत बंद थी, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में रहे होंगे, फिर से जाकर बातचीत शुरू हुई है, फिर से आप लोग वो जोन में आना चाहते हो जो जोन में आप लोग पहले थे। ये एक सिनेरियो बहुत आई विल नॉट से कि बहुत सारे केसेस में, अराउंड 10 to 15% केसेस में ये एक सिनेरियो हो सकता है कि ये इंसान पहले आपके साथ बहुत क्लोज था, फिर एक गैप आ गया जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया होगा। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी मोर की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें खराब हुई है। और उसके बाद जब आप दोनों ने बैठकर इस बारे में सोचा, यू गॉट दैट आंसर कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनमें हम दोनों की गलती नहीं है, हालात की गलती थी, टू सॉर्ट आउट। ओके, सो ये एक सिनेरियो है। या फिर आप बहुत दर्द में थे, बहुत एक पेन में थे जब ये इंसान आपके लाइफ में आया होगा। ओके, ये इंसान तब आपके जीवन में आया, तब आपको गेट टुगेदर में मिले या फिर किसी के सोर्सेस से ये इंसान आपको मिले जब आपके हालात सही नहीं थे। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपके सही नहीं होंगे। ओके, एंड ये इंसान आपके लिए परफेक्ट मैच है। ये इंसान आपके लिए सोचेगा, आपके लिए काम करने के बारे में सोचेगा, कैसे आपके साथ पूरी ज़िंदगी निभाया जा सकता है इसके बारे में सोचेगा। सो फ्यूचर थॉट्स, फ्यूचर गोल्स इनके हैं आपके साथ। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर कि ये इंसान आपको कमिट ज़रूर करेगा। एंड यहाँ पर थोड़ी टाइम की एक बात है, थोड़े टाइम जो है अपनी तरीके से चीज़ों को करने के बारे में सोचेंगे। जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों किसी न किसी पुरानी चीज़ों को लेकर ट्रॉमाटाइज्ड रह सकते हो, या फिर पुरानी जो चीज़ें आप दोनों ने क्लियर नहीं की है, हिसाब बराबर नहीं हुआ है, वो पहले ठीक होगा। कार्मिक जो भी चैनलिंग्स है वो होंगी, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाओगे। ओके, सो टाइम का एक बहुत बड़ा रोल है
कर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है एंड यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर दैट डे कि जब वो दिन आए और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ हमेशा हमेशा के लिए रह पाओ। फॉर एवर वाली बात तब होगी जब आप दोनों की जो कर्मा है वो सही होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग हो रहा है, क्लिनजिंग हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है इस समय, इस साल। सो दिस इज very pure, very nice reading for you. Hope you liked this reading, pile number 1. Do comment below, do let me know how you feel, and जो भी नए हैं इस चैनल पर, if you like my videos, love my videos, do subscribe my channel, hit the bell icon below. And okay, pile number 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं मैसेजेस क्या है। Okay, message for my beautiful pile number 2. Divine, guide me the right card for them. Okay. Page of Pentacles, King of Cups, the Sun card, Eight of Wands, the Hanged Man, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, और यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स बॉटम ऑफ द डेक। सो फॉर पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ, आपके जो डेस्टिनी पार्टनर है, जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है, वो अभी तक आप दोनों नहीं मिले होंगे, या फिर आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि ये इंसान आपके लाइफ में वो क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, आप हो सकता है बेशक आप दोनों ही अपने लाइफ में करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़ हो, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व आप दे रहे हो, करियर गोल्स हैं आपके, लाइफ गोल्स है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, एंड यू आर लाइक आप बहुत फ्री हो, खुद को फ्री रखना चाहते हो, चीज़ों को जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो, चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहते हो, और इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यू जस्ट फील दैट अट्रैक्शन बट यू आर नॉट सो वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये तो बस एक अट्रैक्शन है, दिस इज जस्ट एन अट्रैक्शन, ये होगा नहीं होगा, आगे चलकर ये रिश्ता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो कि आगे चलकर चीज़ें कैसे होंगी और हाउ वी विल रिएक्ट टू दैट, पर इवेंचुअली ये होने वाला है, और इन दिस मोमेंट, इन द करेंट मोमेंट, यू आर एंजॉइंग दैट बॉन्डिंग, यू आर एंजॉइंग दैट रिलेशनशिप। जो भी ये एक स्टेज में है जिनको पता नहीं है यू शुड कमिट और नॉट, यू शुड गो विद दैट पर्सन और नॉट, सो फॉर देम इट्स यस, पर जिनके लाइफ में भी अभी तक वो इंसान आया नहीं है, क्योंकि 20 to 25% केसेस में ऐसा ही है कि ये इंसान अभी तक नहीं आया है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट राइट पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ। तो तब तक के लिए आपको पेशेंट होना है, खुद के ऊपर काम करते रहना है, चीज़ों को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है, मज़े करते रहने हैं, और चीज़ों को वाइडर एस्पेक्ट से देखना है, नैरो जो भी परसेप्शन है उसे नहीं लेना है। ओके, आप करियर में बहुत अच्छा करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ग्रोथ अच्छी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और यही एक करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलाने वाली है। ओके, सो समवेयर आई एम फीलिंग, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आपके जो डेस्टिनी पार्टनर हैं वो आपके करियर फील्ड से ही बिलोंग करेंगे, या फिर उनके साथ मुलाकात आपके करियर फील्ड से ही होकर गुजरेगी, एंड यू डोंट नो दिस पर्सन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ये प्रीवियसली नोन कोई पर्सन मुझे नहीं लगते हैं, ये बहुत न्यू एक एनर्जी है, न्यू पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आप वो फील कर पा रहे हो अंदर से। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक फॉर यू, और जिन्होंने भी ऐसे एनर्जीज के साथ पहले डील नहीं की है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एक्सप्लोर वो बहुत ज़्यादा करेंगे, एंड यहाँ पर आपकी खुद की भी मेहनत बहुत लगेगी, मतलब आप खुद को समझाओगे, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान
पीछे हटने के बारे में सोच रहा है, आप ज़्यादा फॉरवर्ड मूव करोगे, आप थोड़े एफर्ट्स डालोगे एंड दिस रिलेशनशिप विल वर्क विथ डुअल एफर्ट्स। दोनों के ही एक इक्वल एफर्ट्स के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करना है जिसके चलते बाद में रिग्रेट फील हो, क्योंकि थोड़ी सी आपको जो है पेशेंस रखनी है चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ। हो सकता है उनके साथ उनके पास्ट कनेक्शंस भी आए, तो यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट ताकि आप उनको भी एक्सेप्ट कर पाओ। ओके, और ऐसा नहीं है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, मुझे स्टेबल होना इसलिए मैं सामने वाले पर जो है उनको प्रेशर देना स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है, आपको स्टेबल होना है खुद से। यू हैव टू बी स्टेबल विथ योर ओन एनर्जी और सामने वाले को भी हील करने की ताकत रखनी है जितना आपसे हो सकता है। आप पूरी तरीके से उनको हील नहीं कर पाओगे, वो उनकी एनर्जी है जो उनको हील करने में मदद करेगी। यू कैन जस्ट सपोर्ट देम, तो आपको वो सपोर्ट सिस्टम भी बनना पड़ेगा एंड यू हैव टू वेट, यू हैव टू सेंस एवरीथिंग और उसके बाद आपको डिसीजंस लेने हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आपके अगर कोई पास्ट कनेक्शंस हैं या फिर उनके भी रह सकते हैं जो बीच बीच में दखलंदाजी कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, आपको हराना चाहते होंगे, या फिर ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है कि वो इनको जो है आपसे दूर लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका उनके ऊपर ज़्यादा हक है, दे आर प्रायोरिटीज़। पर वो चीज़ें भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो लोग जो इंटरफेयर कर रहे थे सोशली, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें भी इंटरफेरेंस के तौर पर आ सकता है। फैमिली से भी कोई इंसान हो सकता है जो बार बार इस चीज़ को समझाना चाहते होंगे कि दिस इज़ नेगेटिव, यू कांट गो फॉर दिस रिलेशनशिप। तो वो चीज़ें इवेंचुअली वर्कआउट कर ही जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, माइंडसेट बदल जाएंगे। पर जो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको नहीं बदलना है। लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएंगे। सो स्ट्रेस नहीं लेना है और पहले ही हार मानकर ये नहीं कहना है कि आई विल नॉट लिव विथ यू, आपके साथ मेरा रिश्ता यहीं तक का है, मैं ज़्यादा नहीं चल सकती या नहीं चल सकता। तो ऐसे कोई भी कमेंट आपको नहीं करना है तब तक जब तक आप खुद श्योर नहीं हो कि आप इनके बगैर रह सकते हो, डू यू और नॉट। क्योंकि जब आप श्योर नहीं हो, आप कोई कमेंट करते हो, सामने वाला वो सीरियसली ले लेंगे और अगर वो एक बार चले गए तो वापस से वही पैटर्न घूमता रहेगा, फिर मुलाकात होगी, फिर चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी एंड फिर आप लोग एक होंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले समझो, इमोशंस को समझो, खुद के इमोशंस को समझो, खुद को समझो, हालात को समझो और फिर डिसीजंस लो। Okay, so this is guidance for you, pile number 2, and hope you resonate with it. Do like, comment below कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, what was the energy for you। जो भी नए हैं इस चैनल पर, don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon below and let's be a big family। और हमारे साथ एनर्जी एक्सचेंज होती रहेंगी, we will connect with each other, एनर्जीज एक्सचेंज होंगे। so do comment एनर्जी और आई क्लेम दिस रीडिंग समथिंग, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कमेंट कीजिए ताकि एनर्जी फ्लो होता रहे हमारे बीच में। एंड यस, डू शावर द लव, टेक केयर, टाटा, मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में।